इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज कितना खुशियों भरा दिन है जो आज 10 जून 2024 जो हम अपने हृदय सम्राट श्री परमहंस अवतार श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी का शुभ राज तिलक आनंद महोत्सव मना रहे हैं। जयकारा। ये हमारा परम सौभाग्य है जो आज का शुभ दिन हम अपने हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में बैठ करके मना रहे हैं। हम श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के आभारी हैं और शत शत नमन करते हैं जो उन्होंने ऐसा दुर्लभ समय हमें प्रदान किया है। अभी अभी आपने सब गुरुमुख जनों ने पावन श्री वचनों के अंदर श्रवण किया कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस धराधाम पर धुरधाम से आकर के श्री आनंदपुर दरबार की रचना की और उसके बाद श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने, श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी ने और श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने इस दरबार की रचना को चौकुंठी तक फहराया। हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने देश और विदेश के अंदर भ्रमण करके अनेकों जीवों को भक्ति के मार्ग पर लगाया। श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री तृतीय पातशाही महाराज के समय में कुछ एक प्रेमी जन विदेशों से आए और उन्होंने श्री तृतीय पातशाही महाराज के चरणों में विनय की कि महाराज आप कभी विदेश में भी कृपा फरमाएं। तो श्री तृतीय पातशाही महाराज ने अपनी मौज में फरमाया कि हमें ऊपर की हवा मौफिक नहीं है और समय आएगा हम जो है विदेशों के अंदर भी पहुंच करके सभी गुरुमुखों को चिताएंगे। वही श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही महाराज के रूप में उन्होंने देश और विदेश के अंदर इस दरबार का झंडा फहराया। सबसे पहले विदेश के अंदर लंदन में आश्रम खरीदा गया था और वहाँ पर महात्मा आत्म दयानंद जी जो श्री गुरु महाराज की निजी सेवा में थे, श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उन्हें फरमाया कि आप लंदन जाओ और आश्रम पर आपकी जिम्मेवारी आपकी है। महात्मा आत्म दयानंद जी का ये कहना है कि जब हम लंदन पहुँचे तो हमने एक दिन दिल के अंदर सोचा कि श्री गुरु महाराज ने कहा हमें हज़ारों मीलों पर दूरी पर भेज दिया, हमारी ना कोई सुरक्षा है ना हम किसी को जानते हैं। तो ये उनके अंदर ख्याल आया। अगले दिन जब वो सुबह उठे तो साथ में पड़ोसी एक अंग्रेज बुढ़िया थी, वो महात्मा जी के पास आई कि महात्मा जी क्या आपने कोई चौकीदार रखा है? मैं देखती हूँ कि एक चौकीदार बहुत लंबे कद का सफ़ेद चोला पहने हुए पूरी रात जो है आश्रम की चौकीदारी करता है। तो महात्मा ने कहा कि हमें ऐसा चौकीदार तो कोई नहीं रखा। जब वो अंदर आई और श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही महाराज के स्वरूप के दर्शन किए तो बुढ़िया माता कहिए यही तो गुरु महाराज जी हैं, यही तो सारे दिन चौकीदारी करते हैं। तो महापुरुषों ने ये दर्शा दिया कि हम जो है आपके इस लोक के भी साथी हैं, परलोक के भी साथी हैं। लोक में भी रक्षा करेंगे, परलोक में भी रक्षा करेंगे। जैसे लिखा भी है, संत पलटू दास जी लिखे कि पलटू सोए मगन में साहिब चौकीदार मगन हुई सोवन लागे।
दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे, हमको नाही सोच सोच सब उनको भारी, छिन भर पड़े न भोर लेत है खबर हमारी, लाज तजी जिन राम पर डार दिया सिर भार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। अभी अभी आपने पावन श्री वचनों के अंदर श्रवण किया कि वक़्त के महापुरुष अपने सेवकों को सेवा बख्शते हैं, और सेवा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वो मालिक की प्राप्ति कर सकता है, मालिक की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। तो हमारे कितने ऊंचे भाग हैं जो हम वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण मिली, और उनकी चरण शरण में आकर के हमारा केवल एक ही कर्तव्य है कि महापुरुषों की आज्ञा पर चल के, उनके हिदायत पर चल के, उनके हुक्म पर चल के अपना जीवन व्यतीत करें और अपने जन्म को सफल करें। आज के शुभ दिवस ही एक बार फिर मैं सब गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी ने इस बार श्री प्रयाग धाम के अंदर कृपा फरमा करके हमें जो अतुलनीय प्यार दिया है उसका हम बदला नहीं चुका सकते। उनकी दया और कृपा इतनी रही कि हमारी झोली छोटी थी लेकिन उनकी दया की कोई कमी नहीं रही। तो हम श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का लाख लाख शुक्राना अदा करते हैं, आभारी हैं, और यही विनय करते हैं कि आपकी कृपा सदैव हम जीवों पर ऐसी बनी रहे। और आप सबको मालूम है कि श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री अनंतपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ पर गुरुमुख जन भी इसी दृश्य की चाहना कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो श्री चरण कमल में यही बेनती है कि आपकी यात्रा सुखद हो, आपकी मुबारक सेहत हमेशा के लिए सुकुशल रहे, और शीघ्र ही वहाँ का त्यौहार निपटा करके हमें श्री प्रयाग धाम के अंदर ऐसे दर्शन दें जैसे हम इस समय कर रहे हैं। बोलो जयकारा। हम श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज के पावन श्री चरण कमलों में अपने गुनाहों की गलतियों की क्षमा चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी क्षमा करें। शिव आनंद महोत्सव की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। आया शुभ है ये दिन जो मैं खुशियों में हो, नाचे है भक्त जन क्या समा छा गया, खुशी मिल गई इस संसार की, तुम हमें मिल गई तो करारा गया, तुम हमें मिल गई तो करारा गया। सतगुरु जी मेरे जग में आए, सतगुरु जी मेरे जग में आए, अपनी रूह को तारने मेरे सतगुरु जी का राज तिलक, मेरे सतगुरु जी का राज तिलक, दिल मेरा खुशियाँ मना रहे सतगुरु मेरे। श्री आनंदपुर दरबार की प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल तेरी श्री महाराज की। तो आगे जाली गुरुमुखों जो गुरुमुख श्री चरण कमलों में मथा टेकने से रह गए हैं वो इस समय मथा टेक सकते हैं प्रसाद कर जाने के बाद। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आनंदपुर दरबार की शान निराली है, आनंदपुर दरबार की शान निराली है, आया जो भी इस दर पर गया न खाली है, आनंदपुर दरबार की शान
आया जो भी इस दर पर बयान खाली है, झोलियां भर गई जो मुश्किल हल हुई, झोलियां भर गई जो मुश्किल हल हुई। कृपा की बरसेगी सागर तर जाएगी, सतगुरु के जग में आए, सतगुरु के जग में आए, अपनी रूहों को तारे, सतगुरु जी का राज तिलक, सतगुरु जी का राज तिलक, दिल मेरा खुशियाँ मना रहे। सतगुरु जी हम तो तेरे दर के मंगते हैं, सतगुरु जी हम तो तेरे दर के मंगते हैं, आपके श्री चरणों में ये गिरती करते, सतगुरु जी हम तो तेरे दर के मंगते हैं, आपके श्री चरणों में ये गिरती करते हैं। सतगुरु हैप्पी राज तिलक टू यू, हैप्पी सतगुरु हैप्पी राज तिलक टू यू, राज तिलक दिवस आपका युग युगों मनाए हम, सतगुरु मेरे जग में आए, सतगुरु मेरे जग में आए, अपनी रूहों को तारे, मेरे सतगुरु जी का राज तिलक, मेरे सतगुरु जी का राज तिलक, खुशियाँ मना रही सतगुरु मेरे। हम जीवों की खातिर ही दरबार सजाए हैं, नारायण रूप में। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री आनंदपुर। श्री आनंदपुर उस समय नीचे लिखे चक जंगल के रूप में ग्वालियर राज्य से लिए थे। श्री आनंदपुर चक नंबर 1 श्री आनंदपुर, नंबर 2 चक शांतपुर, 3 चक सुखपुर, 4 चक दयालपुर, 5 चक टकनेरी, 6 चक कुलवार। इन सब चकों की ज़मीन 9000 बीघा के लगभग थी। ज़मीन के आबाद होने पर उसमें साथ साथ फसल बो दिया जाता। इसका परिणाम ये हुआ कि 2 वर्ष में अर्थात सन 1941 तक चकों की बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया गया। जब ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों व आसपास के लोगों ने देखा तो वह सब बड़े हैरान हुए कि इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा बंजर भूमि को उपजाऊ बना लेना और डिपॉज़िट वापस ले लेना निश्चय ही आश्चर्यजनक बात थी। वैसे तो श्री दरबार के सेवकों को डिपॉज़िट लेने की इतनी प्रसन्नता नहीं थी। वे सेवक अति प्रसन्न इसलिए हुए कि हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा व श्री प्रसन्नता को प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया को इतना हर्ष हुआ कि गवर्नमेंट गजट राज्य समाचार पत्रिका में श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के शुभ नाम के साथ उपकारक की पदवी लगा दी। पूरी रियासत में इस बात की प्रसिद्धि हो गई कि श्री आनंदपुर वालों ने चकों को आबाद कर डिपॉज़िट ले लिया है। उन्हें क्या मालूम कि ये दिव्य अलौकिक अवतार केवल ज़मीन को आबाद करने नहीं आए, अपितु पथ भटके
जीवों की व्याकुल आत्माओं को आनंद से भरपूर करने आए हैं। वे क्या जाने कि इन्होंने भूमंडल पर क्या क्या अद्भुत और अपूर्व परिवर्तन करने हैं। अब श्री आनंदपुर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्थायी निवास करके श्री आनंदपुर की रूपरेखा श्री मौज के अनुसार इस प्रकार बनाई। नंबर 1, श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने जो सन 1931 में रियासत ग्वालियर के कर्मचारियों को व अन्य कई व्यक्तियों को ये फरमाया था कि सब बंजर भूमि आबाद होगी, यहाँ बगीचे होंगे, पाठशाला होगी तथा अपनी मोटरें चलेंगी आदि आदि, सब श्री वचनों को शीघ्र साकार रूप में लाया जाए। नंबर 2, यहाँ की जितनी ज़मीन बंजर रूप में है, चाहे वह श्री आनंदपुर में है या अन्य चकों पर, इसे पूरी तरह आबाद किया जाए। कोई भी स्थान बिना आबाद किए या अनउपजाऊ नहीं रहना चाहिए, ताकि यहाँ के निवासी शरणागतों के लिए अनाज, फल व सब्जियों की अपनी उपज होनी चाहिए। नंबर 3, इसके अतिरिक्त श्री आनंदपुर की शोभा बढ़ाने के लिए पार्क, उद्यान बनाए जाएं। वर्षा अधिक होने से तो 3-4 मास कीचड़ व सब पानी में सबको चलने फिरने की कठिनाई होती है, इसके लिए पक्की सड़कें बनवाई जाएं। नंबर 4, सबसे अधिक ध्यान पानी की कमी को पूरा करने पर दिया जाए। नंबर 5, शरणागत सेवकों की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब साधन जुटाए जाएं। नंबर 6, बीमारों के लिए एक अस्पताल खुलवाया जाए, जिसमें श्री आनंदपुर के अतिरिक्त आसपास के गांव के लोग भी यहां से दवाई ले सकें। नंबर 7, छोटे छोटे बच्चे जो शरणागत परिवार अपने साथ ले आए थे, उनके पढ़ने के लिए एक स्कूल खोला जाए, जिसमें आसपास के गांव के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। नंबर 8, हिंस्र पशु जो जंगल में प्राय सिंह, चीते, लोमड़ आदि थे, उनसे बचाव के लिए चारों ओर 4 दीवारी बनाई जाए। नंबर 9, कटीली झाड़ियाँ, तेंदू, आक आदि पेड़ों को काटकर धरती को साफ किया जाए। रोशनी के लिए बिजली की सुव्यवस्था की जाए। नंबर 11, शरणागतों तथा संगतों के लिए हवादार पक्के मकान होने चाहिए, ताकि गर्मी, सर्दी व बरसात में कोई असुविधा ना हो। इस प्रकार की रूपरेखा तैयार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने इसे कार्य रूप में परिणत करना आरंभ किया। आरंभ में थोड़े से शरणागत परिवार होने से उनकी आवश्यकता पूर्ति शीघ्र हो जाती थी। जब अपने आप ने शरणागति का मार्ग ही खोल दिया तो सैकड़ों की संख्या में भगत व प्रेमी आए। कभी कभी तो श्री पावन दर्शन के लिए इतनी संगत आ जाती कि उनके ठहरने के लिए पूरा स्थान पूरा न हो पाता। उस समय सरल साधन यही अपनाया गया कि घास फूस के झोपड़े बनाकर आवश्यकता को पूरा किया जाए। जंगल में से लकड़ी काट कर लकड़ी के क्षैतीर बल्लियाँ बनाए गए और पत्तों और टहनियों से झोपड़े बनाए गए। इस प्रकार एक तो निवास स्थान की ज़रूरत पूरी हुई, दूसरा साथ ही वन भी साफ होता गया। अतः 300-400 झोपड़े थोड़े समय में तैयार हो गए। उस समय इतनी शीघ्रता से पक्के मकान बनाने सुगम नहीं थे। इसके पश्चात जहाँ जहाँ बंजर ज़मीन जो उपजाऊ बन सकती थी, वहाँ श्री आनंदपुर में थी या अन्य चकों पर सबको उपजाऊ बनाने का प्रयत्न किया गया। साफ ज़मीन में खाद डालकर उसे सब प्रकार से उपज के अनुकूल बनाकर उसमें बीज बो दिया गया। कुछ ज़मीन बैलों और कुछ ट्रैक्टर द्वारा जोता गया। इस प्रकार खेती का काम आरंभ किया गया। कहीं पर तरकारियां, कहीं फलों के पेड़ और कहीं अनाज के खेत बनाए गए।
धीरे धीरे सारी ज़मीन उपजाऊ बना ली गई। इससे शरणागत निवासियों की ज़रूरत पूरी होने लगी। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर सबसे बड़ा अभाव पानी का खटकता था। आपने एक स्थान पर बावली खोदने की योजना बनाई। नवंबर 1941 में बावली की खुदाई आरंभ हो गई। बावली का काम सब सेवकों ने बड़े शौक़ व रुचि से किया, परंतु जिस जगह बावली खोदने का निशान दिया गया था वह जगह पथरीली थी। साधारण तरीके से उसका खोदना हो ही नहीं सकता था। अंत में सुरंगें लगाने की सलाह हुई। इतना सख्त पत्थर बिना सुरंगों के नहीं टूट सकता था और सुरंगें लगाकर बारूद के द्वारा उन पत्थरों को तोड़ा गया। जब सुरंग चली तो काफ़ी दूर तक आकाश की ओर मोटे मोटे पत्थर उड़ते। इस तरह से सेवक दिन रात इस सेवा में लगे रहे। 50-55 फुट गहरी बावली खुद जाने पर भी पानी का कोई निशान नज़र नहीं आया। एक दिन एक व्यक्ति ने बावली पर आकर कहा कि इन पत्थरों में पानी कहाँ रखा है। ये तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें सेवा का सुअवसर दिया है, यहाँ पानी की आशा हो नहीं सकती। उसी दिन सायं को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बावली पर कृपा की। सब पहले जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बावली पर पधारते थे तो बावली के बाहर ही विराजमान होकर सेवा का कार्य देखते, परंतु उस दिन बावली के अंदर जाने की मौज हुई। सीढ़ी के रास्ते नीचे उतरे। बावली पर काम करवाने वाले महात्मा शबद अलखानंद जी ने ये बात श्री चरणों में प्रस्तुत की कि प्रभु, कुछ आदमी ऐसा विचार प्रकट कर रहे हैं कि इन पत्थरों में क्या पानी निकलना है। ये सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक कोने में संकेत करते हुए फरमाया कि इस स्थान से पानी निकलेगा। किसी के दिल में निराशा नहीं होनी चाहिए, पानी निकलेगा और अवश्य ही निकलेगा। तुम हित चित्त से सेवा करो, तुम्हारा परिश्रम कभी निष्फल नहीं हो सकता। इन पत्थरों में बहुत पानी भरा हुआ है, ज़रूरत परिश्रम करने की है, इसलिए आपने अपने कर्तव्य का पालन में दिन रात एक कर दो। सेवकों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर कार्य आरंभ कर दिया। इसी तरह खोदते खोदते बावली की खुदाई 60 फुट तक पहुंची तो एक पाताली झील उसी जगह से निकली जहां श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने संकेत किया था। 8-9 मास के बाद 1942 जून 1942 तक बावली पूर्ण हो गई। उसमें से इतना पानी निकला कि सब श्री आनंदपुर निवासी लोगों को नहाने, पीने और पशुओं आदि को पिलाने की सुविधा हो गई। बावली खोदने से पहले पानी दूर दूर के झोरों नालों से लाया जाता था। वैसे तो सरकार की ओर से एक कुआं मिला हुआ था, परंतु उसका पानी गर्मियों में समाप्त हो जाता था। अत्यधिक खोज करने पर पता चला कि समीप ही श्री आनंदपुर से 2-3 मील की दूरी पर राजा नल का तालाब है, जो अपने अधिकृत क्षेत्र में नहीं था और वहां से टंकियों में पानी मंगवाया जाता था। बावली खोदने पर वहां से पानी लाना बंद कर दिया। इसी बावली में एक पाताली झील ऐसी निकली जिसका पानी फिर कभी समाप्त होने में नहीं आया। प्राय इस रियासत में इस प्रकार के कुएं थे जो वर्षा ऋतु में तो इतने भर जाते कि ज़मीन की सतह तक पानी आ जाता और गर्मियों में ऐसे सूख जाते कि लोग पानी पीने के लिए भी तरसते रहते थे। ये असुविधा इस बावली की पाताली झील ने समाप्त कर दी। पहले यहाँ लैंपों व गैसों से गुजारा होता था। 1942 में एक बिजली घर बनाया गया जिसे रात के समय चलाया जाता था। परिस्थिति के अनुसार कार्य बढ़ने पर
और भी कई काम इससे लिए जाने लगे। उदाहरणतः पंखे, बिजली, मशीन आदि की ज़रूरत पूरी होने लगी। 2 वर्ष बाद 1944 में श्री आनंदपुर के निवासियों की संख्या बढ़ गई और काफ़ी बाहर से संगत आने लगी। एक दूसरी बावली खुदवाने की श्री मौज उठी। एक उचित स्थान देखकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने बावली खोदने का निशान दिया। दूसरी बावली खोदने में बहुत आसानी हुई। ऊपर से नीचे तक मिट्टी थी, कहीं कहीं थोड़े पत्थर निकल आते, थोड़े पत्थर निकलते। 50-60 फुट गहरी बावली खोदने से में लगभग 5 महीने लग गए, परंतु बावली खोदने में जितनी आसानी हुई, अंदर से चुनाई करने में, दीवारें बनाने में उतनी ही अधिक कठिनाई भी हुई। क्योंकि जब बावली के अंदर पक्की दीवारें बनाने लगे तो बावली की चारों दीवारें जो मिट्टी की थी फट गई और उन्होंने भयानक रूप धारण कर लिया। जब सेवक लोग बावली के अंदर सेवा करने के लिए जाते तो दीवार का कोई न कोई भाग गिर पड़ता और बावली का काम ज्यों का त्यों कठिन हो जाता। रात में ही दीवार का कुछ भाग गिर जाता, दिन को वही मिट्टी निकाली जाती। इतना भी नहीं, अभी पहली मिट्टी निकाली नहीं होती थी कि ऊपर से और मिट्टी का धमाका आ पड़ता। परंतु सेवक बिना किसी घबराहट के बावली की सेवा में लगे ही रहे। जहाँ सृष्टि के रक्षक समर्थ सतगुरुदेव महाराज जी श्री जी विराजमान हो, वहाँ किसी को क्या कष्ट हो सकता था। बावली की सेवा के दिनों में श्री सतगुरुदेव महाराज जी काफ़ी समय तक बावली पर विराजमान रहते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सबको उत्साहित करते हुए फरमाया, घबराओ नहीं, मिट्टी ने अपना काम करना है, तुम अपना काम किए जाओ। इन श्री वचनों को सुनकर सेवक पहले से भी अधिक उत्साह के साथ सेवा में लग गए। ऊपर से पत्थर, चूना, सीमेंट आदि नीचे भेजा जाने लगा और नीचे से दीवार बननी शुरू हो गई। इससे मिट्टी के गिरने की संभावना कम हो गई। 1.5-2 मास में सद्गुरु कृपा से बावली की दीवारें बनकर तैयार हो गई। 1 महीना और बावली की सीढ़ियाँ व घाट बनाने में लग गया। पहली बावली की तरह दूसरी बावली भी 7-8 महीने में पूरी हो गई। फलतः इसके अंदर से भी मीठे पानी का एक ऐसा स्रोत निकला कि जो स्वास्थ्यप्रद और स्वादिष्ट था। 1945 के बाद जल की असुविधा समाप्त हो गई। कहते हैं कि इस बावली का पानी इतना स्वास्थ्यप्रद और मधुर निकला कि इस समस्त क्षेत्र में ऐसा पानी कहीं नहीं था। डॉक्टरों ने इस जल का परीक्षण कर इसकी अत्यधिक प्रशंसा की। अब नहाने, पीने, सिंचाई करने का काम दोनों बावलियों के पानी से किया जाने लगा। बावलियों में रहट लग गए। पानी की बहुतायत होने से कई स्थानों पर बगीचे व उद्यान भी लगाए गए। इन उद्यानों में पपीते, संतरे, माल्टे आदि के पौधे लगा दिए गए। सड़कों के दोनों किनारों पर ढाक के स्थान पर आम और जामुन के वृक्ष लगे और नगरी की शोभा को बढ़ाने लगे। इतना काम हो जाने पर पक्की सड़कों तथा पक्के मकानों की ओर ध्यान दिया गया। सबसे पहले सत्संग हाल व भोजनशाला, लंगर के लिए पक्का भवन बनवाने की योजना बनाई गई। लोगों के आने जाने के लिए पक्की सड़क की व्यवस्था हो गई। बस सब सेवा का कार्य शरणागत परिवार, जिज्ञासु, प्रेमी, गुरुमुख ऐसे ही करते थे। प्रेमी गुरुमुख ही करते थे। और श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ऐसी प्रेम की डोरी में सबको बांध दिया कि किसी को भी दिन व रात का ख्याल ही नहीं रहता। जहाँ सेवा का काम होता, श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं वहाँ विराजमान रहते। सेवक भी पूर्ण रुचि व श्रद्धा से इस सेवा में भाग लेते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आगमन से
सब में नया उत्साह तथा साहस भर जाता। इस प्रकार सत्संग हॉल तथा भोजनशाला 1.5 वर्ष में बनकर तैयार हो गए। अब पानी अधिक होने से कई खेतों में गन्ना भी बोया गया और कई चकों पर जहाँ कहीं तालाब समीप थे वहाँ पर भी गन्ना बोया गया। इसके अतिरिक्त सरसों, अलसी, तिली बो दी गई। फलस्वरूप जो गुड़ पहले बाहर से मंगवाया जाता था वह घर में ही बन जाता था। इसी तरह से कपड़े बुनने के लिए कुछ व्यक्तियों को खड्डियों का काम सिखाया गया। खद्दर अपनी आवश्यकता के लिए बनाया जाने लगा। पहले 3-4 साल वर्षा का पानी व्यर्थ में बह जाता था, परंतु अब एक तालाब दयालपुर के समीप, दूसरा तालाब शांतपुर के पूर्व की ओर बनवाए गए, जिनमें वर्षा का पानी एकत्र किया जाता, जिससे पालतू पशुओं के पीने और सिंचाई के लिए और अधिक सुविधा हो गई। सन 1946-47 में बहुत से लोग शरणागत हुए और अधिक संख्या में लोग श्रद्धा से सेवा करने के लिए आए। सेवकों की संख्या बढ़ने पर सेवा को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने विशाल रूप दे दिया और शरणागतों की संख्या बढ़ने पर निम्नलिखित स्थान मनियर, शिवपुरी बगीचा, प्रेमनगर, राजा ढेर, कोलुआ, बासाखेड़ी तथा सीमा टोरी आदि खरीद करवाए और वहाँ निवास स्थान बनवाकर अपने शरणागतों को ठहराया। वनों में दबी हुई चट्टानों व अन्य खेतों में दबे हुए पत्थरों को निकलवाकर श्री आनंदपुर के चारों ओर 4 दीवारी बनानी आरंभ की, ताकि हिंसक पशु अंदर ना आ सके और किसी प्रकार का नुकसान न कर सके। लगभग 5-6 फुट की ऊंचाई तक इसे तैयार किया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए कि ऐसे जैसे ये दीवार हिंस्र पशुओं से रक्षा करती है, वैसे ही संत महापुरुषों के द्वारा बताए गए शब्द अभ्यास की दीवार से आंतरिक हिंस्र शत्रुओं, काम, क्रोध, अहंकार, राग, द्वेष आदि से सुरक्षा मिलती है। सत्य है कि नाम की रेखा में इतनी शक्ति है कि जहाँ कहीं भी वन में या पर्वतों अथवा किसी भी जगह पर किसी कठिनाई के आने पर यह शक्ति सर्वदा साथ देती है। फिर वहाँ जहाँ पर नाम के प्रदाता संत सद्गुरु स्वयं निवास करते हो, वहाँ भय का कौन सा काम। ये रचनाएं तो महापुरुष केवल मानवीय लीला के रूप में रचाते ही रहते हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर के चारों ओर एक सीमा भी बन गई। पक्के मकान बनाने के लिए भी इन पत्थरों से काम लिया जाने लगा। 4 दीवारी का कार्य इतना बड़ा था कि 5-6 वर्ष इसको बनाने में लगे। अब आवश्यकताएं बढ़ती गई, इसलिए स्थायी निवासियों के लिए भी पक्के भवनों का निर्माण किया गया। बाहर से आने वाली संगतों के लिए बड़े बड़े विशाल भवन बना दिए गए, जहां पर त्योहारों पर संगतें ठहर सकें। ज़रूरत अनुसार सब कामों की ओर ध्यान दिया गया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला पाठ बाद में।